नमस्कार। साल 2003 में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन होता है। लेकिन ये गठन किस लिए होता है कि जो भी यदि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो भी प्लेयर्स आए उनके बीच एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो और एक डाइवर्सिफाइड फील्ड हो। लेकिन ज़रा सोचिए कि यदि एक की मोनोपोली हो जाए तो क्या होगा। वही हाल हमने इसका एक सटीक उदाहरण हमें इंडिगो क्राइसिस के वक्त देखने पड़ा। आज की डेट में उड्डयन क्षेत्र में इंडिगो का मार्केट शेयर 65% है और एयर इंडिया का 20%। तो सोचिए कि इंडिगो की जो क्राइसिस हुई है वो इंडिगो की मोनोपोली की वजह से हुई है, क्योंकि यदि और भी प्लेयर रहते तो शायद जो भी पैसेंजर स्ट्रैंडेड थे उनको दूसरे फ्लाइट में एलोकेट किया जा सकता था। लेकिन इस समय सवाल ये उठता है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कर क्या रहा था। क्या उसकी भूमिका नगण्य हो गई है या उसका गठन बस एक दिखावे के लिए किया गया था। अब जैसे 1991 में एलपीजी पॉलिसीज़ आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के तहत, उसमें हर एक प्लेयर को पार्टिसिपेट करने का मौका था, compete करने का मौका था, जिससे इकोनॉमी में ग्रोथ हुआ। लेकिन यदि मोनोपोली हो जाए तो इकोनॉमी वो ग्रोथ कभी भी हैम्पर भी हो सकती है और पूरी इकोनॉमी के लिए वो एक बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है। तो इंडिगो क्राइसिस यही एक उदाहरण है कि लैक ऑफ कंपटीशन और मार्केट डोमिनेंस। यदि यही सेम चीज़ आप देख सकते हैं टेलीकॉम सेक्टर में। आज की डेट में टेलीकॉम सेक्टर में दो बड़े बस प्लेयर हैं, एयरटेल और रिलायंस। और ये चीज़ कभी भी कंज्यूमर के लिए सही नहीं होती है कि उसके पास ऑप्शन चूज़ करने के लिए विकल्प बड़े कम हो। इसीलिए आप ये ध्यान रखना होगा कि जनता को हर चीज़ में एक अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी कि सरकार की जो मोनोपोली की नीति है वो कहीं ना कहीं किसी हद तक गलत है। इस तरह से हम मोनोपोली को रोक सकते हैं और इंडिगो जैसी क्राइसिस से बच सकते हैं।